जब भी आता हूं तो बहुत सारी तस्वीरें दिखाता हूं। बाढ़ बारिश में लोगों की लापरवाही, शासन प्रशासन की लापरवाही, बहुत सारी तस्वीर रहती है। लेकिन आज की जो घटना है बहुत चेताने वाली घटना है, बहुत चेताने वाली घटना है। बाढ़ बारिश में सबको सचेत करने वाली घटना है। एक कवर्धा की है और दूसरी बालौदा बाजार की है। कवर्धा में उप मुख्यमंत्री अरुण साव के भतीजे की मौत हो गई और बालौदा बाजार में 17 साल का युवक डूब गया है। दोनों की मौत हो गई है। लापरवाही ने जान ले ली है। दोनों खबर विस्तार से बताते हैं। चलिए खबर क्या है ये आपको बता देते हैं। खबर जो है बारिश की है। चलिए पहले कवर्धा की बात करते हैं। युवक का नाम जान लीजिए, तुषार साहू। तुषार साहू की पहचान डिप्टी सीएम अरुण साव के भांजे के रूप में है। सोचिए 21 साल का लड़का अपनी जान सिर्फ और सिर्फ लापरवाही के कारण गंवा दिया। ये तुषार जो है रविवार को अपने 5 दोस्तों के साथ बोड़ला ब्लॉक के रानी देहरा झरने में नहाने गया था। पूरी घटना शाम 5 बजे के आसपास की है। यही वो झरना है जहां अपने दोस्तों के साथ तुषार नहा रहा था। जब आप जान रहे हैं बारिश हो रही है, जब आप जान रहे हैं बाढ़ आ जा रही है, क्यों जाना झरने में नहाने? नहाने के दौरान अचानक तुषार का पैर फिसलता है और बड़े हादसे का शिकार हो जाता है तुषार। आनन फानन में गांव के लोगों ने प्रशासन तक अपनी बात पहुंचाई, जिसके बाद बोड़ला थाना पुलिस और एनडीआरएफ की टीम ने खोजबीन शुरू की। रात भर रेस्क्यू का काम चला। रेस्क्यू का काम चलने के बाद सुबह लगभग 6:30 बजे रेस्क्यू टीम को तुषार का शव मिला। तुषार का शव 2 चट्टानों के बीच फंसा था। युवक का शव निकालकर पोस्टमार्टम के लिए बोड़ला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया, जिसके बाद पोस्टमार्टम हुआ और फिर परिजनों को शव सौंप दिया गया। सुन लीजिए अधिकारी क्या कह रहे हैं। माननीय डिप्टी सीएम अरुण साहू जी के भांजे तुषार साहू कल अपने 5 साथियों के साथ भोरमदेव मंदिर दर्शन के लिए आए थे और उसके बाद वो रानी देहरा वाटरफॉल जो था पुलिस स्टेशन बोड़ला में आता है वहाँ पर घूमने गए थे। वहाँ पर फ़ोटो खींचते हुए उनका पैर स्लिप हो गया और वो झरने से नीचे गिर गए। आज सुबह 7:30 बजे उनकी डेड बॉडी को रिकवर कराया गया। उसका पोस्टमार्टम करने के बाद उनको जो है बेमेतरा भेजा गया। प्रथम दृष्टया ये एक्सीडेंट प्रतीत होता है। इसमें आगे जाँच की जा रही है। हादसे के बाद जब विस्तार न्यूज़ की टीम घटनास्थल पर पहुंची तो वहां बेखौफ लोग नहा रहे थे, जबकि जिला प्रशासन लगातार लोगों को रोक रहा है। वाटरफॉल की गहराई काफ़ी ज़्यादा थी। इसके बावजूद युवक चट्टानों के फिसलन पर खेलते हुए दिखाई दिए। यहाँ अपनी जान के साथ खिलवाड़ कर रहे लोगों से हमने बातचीत भी की और उन्हें अपनी जान को जोखिम में डालने से मना किया है। देख लीजिए, अनमोल तिवारी ने सब दिखा दिया है। दिखाइए अनमोल तिवारी की रिपोर्ट। थोड़ी देर के मौज मस्ती के लिए लोग कैसे अपने जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, तस्वीर देखिए। इस वक्त हम कवर्धा के रानी देहरा वाटरफॉल में हैं और ये वही वाटरफॉल है जहां एक दिन पहले एक 21 वर्षीय युवक की मौत हो गई थी। युवक यहीं पर नहाने आया था अपने दोस्तों के साथ और इसी वाटरफॉल में जब वो नहा रहा था तो उसका पैर फिसला और वो यहाँ से गुम हो गया। बाद में उसकी लाश मिली और उसके परिवार में जो है मातम पसर गया। लेकिन आप तस्वीर देखिए, लोगों ने इतनी यहाँ पर जो घटना हुई है इसके बाद में सीख नहीं लिया है और लोग अपनी जान को जोखिम में डालकर इस वाटरफॉल में जो है थोड़ी देर के मौज मस्ती के लिए देखिए किस तरीके से अपनी जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इस वाटरफॉल में 5 साल में 13 लोगों की जान चली गई है और अब प्रशासन लाइव सपोर्ट मुहैया कराने की बात कर रहा है। खैर, दूसरी घटना बता देते हैं। जिला प्रशासन लोगों को रोक रहा है। जिले के कलेक्टर एसपी लोगों को सावधान कर रहे हैं, लेकिन फिर भी लोग हैं कि मानते नहीं। दूसरी घटना बालौदा बाजार की है। सुबह 7:30 बजे की घटना है। रिश्तेदारों के साथ कोरसी नाला में कुलदीप प्रजापति नाम का युवक नहाने आया था। बड़ी बात यह है कि कुलदीप प्रजापति उत्तर प्रदेश से छत्तीसगढ़ घूमने आया था। कुलदीप की उम्र सिर्फ 17 साल थी। इसी कोरसा नाले में जब कुलदीप नहा रहा था तो पानी के बहाव की चपेट में आ गया, जिसके बाद जब प्रशासन को सूचना मिली थी मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। खोजबीन की गई, लेकिन रेस्क्यू टीम को फिलहाल अभी तक तो कोई सफलता नहीं मिली है। क्या कह रहे हैं राहत बचाव के कर्मचारी, जरा उन्हें भी सुन लीजिए, सुनाइए जरा। हम लोगों को युवक का बहने का सूचना 8 बजे मिला है। उसके बाद हमारे पार्टी जो है तैयार होकर के आ गए हैं यहाँ और रेस्क्यू कई किए हैं और बोट चलाते नहीं बना है तो अपन लोगों कांटा से ही रस्सी डाल के प्रयास किए हैं।
बहुत बड़ी लापरवाही है। बाढ़ बारिश में ऐसा करने से बचिए भाई। हर दिन चीख चीख कर कह रहा हूं, ऐसा कह रहा हूं, ऐसे समझा रहा हूं जैसे आप बच्चे हो, फिर भी आप नहीं मान रहे हैं। बाढ़ बारिश की और भी तस्वीरें दिखा देता हूं। अब बात मध्य प्रदेश की कर लेते हैं। शिवपुरी की तस्वीर देखिए, पहले हालात देख लीजिए। कहाँ रोड है, कहाँ पानी है, कहाँ नाला, कुछ पता नहीं चल रहा। इतनी खतरनाक स्थिति है, फिर भी लोग ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल सब कुछ पार करवा रहे हैं। बहुत रिस्की काम है। खेड़ा गांव के आसपास की तस्वीर है, जहां भौराई नदी पर बने रपटे पर पानी आ गया था। देखते जाइए आप सब कुछ। अब ये 2 तस्वीर देख लीजिए, कैसे रोड पार करने के चक्कर में ड्राइवर मोटरसाइकिल सहित बह जाता है। देख लीजिए, हर दिन कह रहा हूँ। देख लीजिए कितनी तेज बहाव में लापरवाही ने कैसे ड्राइवर को बहा दिया। वहीं दूसरी तस्वीर घटना के दौरान की है। नाले में बहने के बाद युवक जैसे तैसे अपनी जान बचाकर सेफ जोन की तरफ आता दिख रहा है। वो तो अच्छा हुआ कि लोगों ने जोर से आवाज़ लगाई कि मोटरसाइकिल छोड़ दो और जान बचाकर वापस भागो, नहीं तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था, बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था। चलिए अब रायसेन की बात कर लेते हैं। 4 दिन से बहुत तेज बारिश हो रही है। रेड अलर्ट घोषित किया गया है। बाड़ी वारना डैम में तो हफ्ते में तीसरी बार गेट खोलकर पानी छोड़ा जा रहा है। बहुत सचेत करने वाली तस्वीरें हैं, बहुत सावधान करने वाली तस्वीरें, डराने वाली तस्वीर है। नदी नालों के पास भूल कर भी मत जाइएगा। आप खैरागढ़ की तस्वीर छत्तीसगढ़ की दिखाते हैं। देखिए सड़क पर कैसे छोटे छोटे पोखर जैसा नज़ारा देखने को मिल जा रहा है। ये पूरा नज़ारा वफरा से मुड़पार को जोड़ने वाली सड़क का है। बारिश में सड़क का ऐसा हाल हो जाता है कि पूछिए मत। 2 पहिया वाहन उछल कूद कर चलती है। इस रोड पर लगभग 20-25 गांव आश्रित हैं, इसलिए दिखा रहा हूँ, जिसकी स्थिति बहुत खराब है। शिवपुर में देखिए, मध्य प्रदेश में इतनी वर्षा हुई है, इतनी बारिश हुई है कि हॉस्पिटल, थाना सब ठप हो गया। रात भर बारिश हुई है। पूरा का पूरा गांव देखिए कैसे पानी से भरा हुआ है। अब ये वाली तस्वीर देख लीजिए, रोड डूबा हुआ है। रोड के दोनों तरफ तेज बहाव है, लेकिन फिर भी कितनी तेज रफ्तार में ट्रैक्टर पार कराया जा रहा है। थोड़ा सा मिस्टेक, थोड़ी सी गलती और कितना बड़ा हादसा कर देगा, आप समझ रहे हैं। पुलिस की बैरिकेडिंग भी लगी हुई है, लेकिन मानने के लिए लोग तैयार नहीं है। तो ये थी आज बारिश की तस्वीर